हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू। सारी डिटेल्स आपको कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। लिब्रा, राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, और काइंड ऑफ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आप एक वेटिंग एंड वॉचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक न्यू बिगिनिंग को लेके बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप इस अभी ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ आप फ्लो में बहुत रहने की कोशिश कर रहे हो कि लाइक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक आपको एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को होल्ड करके नहीं चल रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। इसीलिए आप काइंड ऑफ एक वेटिंग एंड वॉचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में हो कि जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। बट आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग एंड स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। मतलब इट्स फील लाइक इट्स यू वांट लॉन्ग लास्टिंग न्यू बिगिनिंग। मतलब कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसी रिलेशनशिप, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपके लिए स्टेबल हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो, कुड बी, ठीक है, पॉसिबल। और जो पर्सन हो वो स्टेबल हो हो सकता है कि ये नई शुरुआत आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हो, या फिर ये पर्सन या फिर आप सिंपली अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो क्या। बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को, इससे मूव ऑन भी कर रहे हो, इस थॉट, इस आइडिया से लाइक मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। सिंपली आपको लग रहा है कि आप जितना कोशिश कर रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो, उतना ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सो यू फील लाइक यू शुड डिटैच फ्रॉम दिस एनर्जी, ठीक है। या लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। हैंग्ड मैन, ओके। आपके पर्सन बहुत स्टक दिख रहे हैं लिब्रा, ठीक है। काइंड ऑफ ये सरेंडर मोड ऑन रखते हुए नज़र आ रहे हैं अपने साइड से, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके, एज वेल एज ये चीज़ों में काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस, द फूल एंड 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दो मेजर आर्कानाज ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन फॉर योर पार्टनर, ठीक है लिब्रा। एंड दे रियली फील लाइक कि उनको एक रिस्क लेना है इस कनेक्शन को लेके, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी वो फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। बट सम हाउ ऐसा लग रहा है कि वो चाह कर भी वो रिस्क ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब रिस्क तो ले रहे हैं एज वेल एज डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं,
एंड ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क बहुत लंबे समय से चल रही है, ये रिस्क टेकिंग एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में बहुत लंबे समय से चल रही है. सो राइट नाउ ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि ओके ठीक है, ये इस कनेक्शन को चांस देंगे, अपने रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में खुद को फिर से एक चांस देंगे, बट इस बार ये अटैच नहीं होंगे. इस बार ये एक सॉलिड डिटैचमेंट के साथ ही ये करेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, और जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ. एंड ये लिटरली बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सो काइंड ऑफ ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है, जहाँ पे ये यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि ओके जस्ट गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आई एम ट्रस्टिंग यू. ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. सो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये सेंस धीरे धीरे डेवलप हुई है. ठीक है, पहले शायद ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को काइंड ऑफ पकड़ के चलना, बहुत ज़्यादा होल्ड करके चलना, कि चीज़ें हो जाए उतना ही कॉन्स्टेंटली प्रयास करना, बट वो नहीं होने की वजह से अब ये सेंस आ गया है कि ठीक है, चीज़ों को करते हैं अपने साइड से, सिर्फ और सिर्फ एक कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, बट अटैचमेंट नहीं रखते हैं, आउटकम से अटैचमेंट नहीं रखते हैं. सो ये सिचुएशन फील हो रही है. आप किसी पाइसिस से सॉलिड डील कर रहे हो और एरीज से डील कर रहे हो. ठीक है, ओके. सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? सॉरी, मैं क्या ही कार्ड निकाल रही हूँ, देखो ज़रा. लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? जस्टिस. ओके, सो लीब्रा आप एक अगेन मैं यही बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ में ये है कि जस्ट आप डिवाइन सोर्स पर बहुत ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू फील लाइक कि आपको मतलब अब आपको सही चीज़ें करनी है अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में. ठीक है, जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? जो भी आपने प्रीवियस लेसन्स लिए हैं आपको उनको भूलना नहीं है. दिस इज़ योर एनर्जी लीब्रा, आई एम सीइंग हियर. ठीक है, ओके. सो इस समय राइट नाउ आप अपनी ट्रू एनर्जी में दिखाई दे रहे हो लीब्रा, एंड आप ट्रू सेंस में अपनी एनर्जी में के ट्रू सेंस में रहना भी चाहते हो इस कनेक्शन में, अपनी लव लाइफ में. मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ आपका यही इंटेंशन है कि आप बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके. काइंड ऑफ बहुत एक्सेप्टेंस मोड रहनी चाहिए आपके अंदर, एज वेल एज आप अपने साइड से बिल्कुल भी चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे. ठीक है, आप अपने हो सकता है करियर स्टेटस, मनी, इन सब पर फोकस कर रहे हो, और कुड बी पॉसिबल कि आप चीज़ों को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड, एक्सेप्टेंस मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हो. एंड एज वेल एज यू फील लाइक कि आपको जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपको समझ आ रही है कि आपको खुश रहना चाहिए. विद टाइम जो आपको चाहिए, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है, और वो जो यूनिवर्स आपको देगा वो आपके लिए बेस्ट होगा. ठीक है, सो बहुत ही एक पॉजिटिव और एक्सेप्टेंस मोड में आप चलते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू फील लाइक कि आपको खुश रहना है, आपको अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना है, एंड जो आप डिज़र्व करते होगे, जो आपको मिलना होगा वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो आप प्रोमिनेंटली अगेन किसी लीब्रा एंड एरीज से डील कर रहे हो. सो दिस इज़ योर ट्रू इंटेंशन. सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड. ओके, सो ये पर्सन काइंड ऑफ वेरी डिटैचमेंट मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल, डिटैच, अलूफ, और
दिमाग से चल रहे हैं चीज़ों में, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ को लेके। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे, कुड बी पॉसिबल। हैंग्ड मैन एंड द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो जब भी बात आ रही है इस लव एंड रिलेशनशिप के ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, देन दिस पर्सन फील लाइक ये पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं या देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, सो एंड चीज़ें स्टक रह रही हैं। ठीक है, या स्पेशली इस कनेक्शन के ग्रोथ को लेके चीज़ें बहुत स्टक हैं, और इसलिए काइंड ऑफ ये पर्सन को लग रहा है कि अब ये अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी वेलबींग पर, अपने अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर। बिकॉज जब भी ये इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को सोचते हैं तो चीज़ें बहुत स्टक फील हो रही हैं, एज वेल एज ये काइंड ऑफ बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। सो ये अपने साइड से बहुत डिटैच रहना चाहते हैं, स्पेशली इस कनेक्शन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को लेके। ठीक है, सो लीब्रा आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए लीब्रा? 9 ऑफ सोर्ड। सो आप बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, स्ट्रेस दिख रहा है अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके लीब्रा, बहुत ज़्यादा थॉट्स और हैवी एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स and the emperor and 6 of sword. Okay, so मैं ये देख रही हूँ कि आप somehow ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, देन चीज़ें फिर साइलेंट मोड पे चली जा रही हैं। ठीक है, एंड आप अगेन उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऐसा लग रहा है कि एक पैटर्न चल रही है, लाइक आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, देन चीज़ें साइलेंट मोड पे जा रही हैं, देन आप मूव ऑन कर रहे हो, एंड इट क्रिएट्स अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन यू कि व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली। ठीक है, कि चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही, मे बी विद दिस पर्सन जिनके साथ आप एग्जैक्टली डील कर रहे हो, और विद एनीवन। ठीक है, इस तरह से फील हो सकता है आपको। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से बहुत प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो लेट्स सी लीब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ के लिए 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में नज़र आ रहा है लीब्रा। ठीक है, और ओवरऑल लाइफ में एक मेजर बदलाव नज़र आ रहा है। मे बी आपको कुछ समझना है इस टाइम पीरियड पे, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें नॉर्थ टू साउथ, और मतलब चीज़ें अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही है, बट इट्स ओके। ये चेंज जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन वो चीज़ अभी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।